खेती पाती विनती मोरा तेली खुजाल, जो सुख चावे जीव को हाथों हाथ संभाल। जरियाने उर कांस में खेत करो जिन कोई, बेला दऊ बेच के करो नौकरी होई। नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कृषि और वर्षा पर आधारित लोकोक्तियों के बारे में। विशेष रूप से बुंदेली जो लोकोक्तियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये इस चर्चा का जो विषय वस्तु का आधार है डॉक्टर दुर्गेश दीक्षित, जिन्होंने बुंदेल जनपद के आसपास के वाचिक साहित्य परंपरा में लोक जीवन में बिखरी पड़ी सूत्रात्मक और पद्यात्मक कहावतों का संकलन किया था, उस पर आधारित आज की हमारी ये चर्चा है। बुंदेली कहावत हैं जो 2013 में आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के पद्यांशों पर आधारित है। इस पर आज की हम चर्चा करेंगे कृषि और वर्षा पर आधारित कुछ बुंदेली लोकोक्तियों के बारे में। खेती पर आधारित कुछ कहावतें हैं कि मंगलवारी परे दीवारी, हंसे किसान रोए व्यापारी। यदि मंगलवार के दिन दीपावली होती है तो उस वर्ष ये समझ लेना चाहिए किसानों के लिए अच्छी फसल होगी और व्यापारियों के लिए घाटा का सौदा रहेगा। चित्रा बरसे 3 भये गेहूं शक्कर मास। अगर चित्रा नक्षत्र में बरसात होती है तो 3 फसलें होती है, गेहूं, गन्ना और उड़द। तथा चित्रा बरसे 3 गए कोदो तिली कपास। चित्रा नक्षत्र में बरसात होने से 3 फसलें तो होती है, गेहूं, गन्ना और उड़द, लेकिन कोदो, तिल और कपास, इन फसलों का विनाश भी होता है, ये फसलें नष्ट होती है। बटिया खेती 60 सगाई, जामे नफा कौन ने पाई। साझेदारी की खेती और आटे साटे की सगाई में किसी को फायदा नहीं मिला है। ये साथियों, ये सभी लोकोक्तियां लोक जीवन के लंबे समय के अनुभव और लोक विश्वास पर आधारित है। इनके परिणाम लगभग सटीक और संभावित सटीक होते हैं। जरियाने उर कांस में खेत करो जिन कोई, बेला दऊ बेच के करो नौकरी होई सोई। जरियाने उर कांस में खेत करो जिन कोई, बेला दऊ बेच के करो नौकरी सोई। जरियाने का मतलब होता है कटीली और झाड़ियों वाली जमीन में, तथा कांस नाम की जो घास उगती है उस जमीन पर कोई व्यक्ति खेती करता है तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि दोनों बेलों को बेचकर वह किसी की नौकरी कर ले, क्योंकि इस पर ऐसी भूमि पर ऐसी जमीन और ऐसी भूमि पर फसल सफल नहीं होती है। आलू बोवे अंधेरे पाख, खेत में डार घूरा राख। समय समय पर करे सिंचाई, तब आलू उपजे मन भाई। आलू बोने के लिए अच्छा पक्ष कृष्ण पक्ष को अच्छा बताया गया है और खेत के अंदर गोबर का खाद और राख डालें, समय समय पर पिलाई करें तो मनपसंद उत्पादन होता है। परहत बंज संदेशन खेती, दूसरे के हाथ से व्यापार और संदेश देकर खेती करवाना कभी सफल नहीं होता है। यदि व्यापार और कृषि में सफल होना तो स्वयं अपने हाथों ही उसे संभालें। खेती विनती पत्री और खुजावन खाज, घोड़ा आप पलानिए जो प्रिय चाहो राज। और खेती पाती विनती ओ घोड़े की तंग, हाथ अपने हाथ संभालिए लाख लोग हो संग। खेती पत्री और प्रार्थना ये तथा अपनी खुजली, इन चारों में अगर आपको सुख चाहिए तो अपने हाथों स्वयं संभालो। इसी कहावत को काठेड़ा क्षेत्र में ऐसे कहा जाता है कि खेती पाती विनती मोरा तेली खुजाल, जो सुख चावे जीव को हाथों हाथ संभाल। यदि खेती में सफलता पानी है, पत्री लिखनी है या विनती किसी से प्रार्थना करनी है या अपने पीठ पर जो खुजली उसको मिटाना है तो आपको स्वयं को ही इस कार्य को करना होगा। ठांडी खेती गाभिन गाय, तब जानो जब मुंह में आई। इसी को कहावत को काठेड़ा क्षेत्र में ऐसे कहा जाता है कि हरी खेती ज्ञाबन गाय, तब जानो जब मुंह में आए। हरी फसल, खेत के अंदर खड़ी फसल और ज्ञाबिन गाय जब तक बिना व्यवधान के सफल बछड़े को जन्म नहीं देते और फसल कटकर घर नहीं आ जाए तब तक उसका कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। डार के चुको बंदरा, आषाढ़ को चुको किसान, कितों को नहीं रत। अपने डार से यानी अपने समूह से, झुंड से बिछड़ा हुआ बंदर और आषाढ़ माह जो मेन बुआई का समय होता है उससे विमुख हुआ किसान, इन दोनों को कहीं पर स्थान नहीं मिलता है। खेती तो थोड़ी करे मेहनत करे सिवाय, राम चाहे वह मनुष्य को टोटो कबो ना आए। ऐसा व्यक्ति जो खेती भले ही थोड़ी करे लेकिन उसको अच्छी मेहनत से करे तो उस व्यक्ति के कभी जीवन में टोटा या नुकसान या हानि नहीं होती है। अब कुछ कहावतें हैं जो वर्षा पर आधारित हैं, जो वर्षा होने की भविष्यवाणी भी करती हैं।
ये लोक विश्वास पर आधारित कुछ लोकोक्तियां जो वर्षा के संभावना के बारे में बताती है। आइए चर्चा करते हैं कि परमा तुए दोज धराई तो कछु दिना सावन के ले जाए। नव तपा के अंदर पड़वा के दिन यानी प्रथमा तिथि प्रतिपदा के दिन बरसात होती है या दोज तिथि तक द्वितीय तिथि तक बादल गरजते हैं तो समझ लीजिए सावन आने तक वर्षा होने के कोई आसार नहीं है। चेत चमके बिजली बरसे सुदी बैसाख, जेठ सूरज ज्यों तपे निश्चय वर्षा भाक। चेत के महीने में बिजली चमकती है और बैसाख सुदी शुक्ल पक्ष में, बैसाख के शुक्ल पक्ष में यदि वर्षा हो जाती है और जेठ के महीने में बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो समझ लीजिए फसल के लिए अच्छी बरसात होगी, जमाना अच्छा होगा। पंचमी कार्तिक शुक्ल की जो हो बे शनिवार, तो दुकाल भारी पड़े मचिए हाहाकार। जेठ बदी दसवीं दिना जो शनिवासर होई, पानी रहे ना धरनी पे बिरला जीवे कोई। पंचमी कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन यदि शनिवार होता है या जेठ कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि के दिन शनिवार होता है तो ये समझ लीजिए उस वर्ष भयंकर अकाल पड़ने वाला है और लोगों में हाहाकार मचने वाला है। मगा न बरसे भरे न खेत, माता न परसे भरे न पेट। यदि मघा नक्षत्र में बरसात कितनी ही हो, लेकिन यदि मघा नक्षत्र में बरसात नहीं होती है तो खेत पानी से नहीं भरते हैं, खेतों को पानी से संतुष्टि नहीं होती है। जिस प्रकार कितना ही भोजन कर लेने के बाद भी माता के हाथ से परोसे बिना पेट को जैसे संतुष्टि नहीं मिलती है। बरस लगेगी उत्तरा, मांड पियेंगे कूतरा। यदि उत्तरा नक्षत्र में बरसात होती है तो समझ लीजिए चावल की खेती और जमाना अच्छा होगा, चावल की फसल पर्याप्त मात्रा में होगी, कुत्ते भी मांड पियेंगे। कारे बदरा जिए डरावे, भूरे बादल जल बरसावे। काले बादल केवल डरावने होते हैं, बरसते नहीं हैं, और भूरे बादल पर्याप्त मात्रा में बरसात करते हैं। उत्तरा उत्तर दे गई, हस्त गयो मुख मोरी, और भली विचारी चित्रा परजा लई बहोरी। उत्तरा नक्षत्र में और हस्त नक्षत्र में बरसात मुख मोड़ लेती है या वर्षा नहीं होती है तो किसान बड़े व्याकुल होते हैं, किंतु यदि चित्रा नक्षत्र में बरसात हो जाती है तो उनकी सारी व्याकुलता समाप्त हो जाती है। साथियों, समय के अभाव में एक संक्षिप्त चर्चा थी। अगर आप और बरसात और खेती पर आधारित अन्य लोकोक्ति और मुहावरे या कहावतें आपको सुननी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए तो मैं आगे और वीडियो लेकर आऊँ। कम से कम